साई के एक महान भक्त ताखड़े की पत्नी को बाबा ने विठल के दर्शन कराए। एक बार तड़खर की पत्नी और पुत्र साई के दर्शन करने शिरडी गए। वहां से उन्हें पंढरपुर जाना था। बाबा के दर्शन पश्चात बाबा से अनुमति लेकर वो पंढरपुर में विठल दर्शन करने चले गए। वहां पहुंचते ही स्नान आदि पश्चात वो मंदिर में विठल के दर्शन करने गए। श्रीमती तड़कर पूजा की सभी सामग्री अपने साथ लाई थी। उन्होंने अत्यंत भक्तिभाव से विट्ठल की मूर्ति की पूजा की। फिर पूजा के अंत में उन्होंने श्री विट्ठल की मूर्ति को हार पहनाना चाहा, परंतु पंडित जी ने उन्हें मना कर दिया। अत्यंत दुखी होकर उन्होंने बड़े ही श्रद्धा भाव से साईं बाबा की प्रार्थना की। तभी चमत्कार हो गया। उन्होंने देखा कि मूर्ति चबूतरे से नीचे खिसक आई है। अत्यंत आनंद विभोर होकर उन्होंने वह फूलों की माला विट्ठल मूर्ति को पहना दी। इस तरह बाबा ने उनके मन की कामना पूर्ण कर दी। बाद में वो जब शिरडी गए तब बाबा ने उनकी तरफ देखकर कहा, हो गई क्या तुम्हारे मन की मुराद पूरी? तड़कर के पत्नी के आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने बाबा का इस अनुभव के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अंतरिक्ष में लाखों मील का सफर करने के बाद हाथ में पत्थर और कंकर आते हैं, लेकिन मनुष्य अपने अंतरंग में 1 इंच भी प्रवेश कर ले तो उसे उसमें बसे ईश्वरीय अस्तित्व का एहसास हो जाता है। अपने अनन्य साई भक्तों का हृदय ही साई का निवास स्थान है। इस बात को भक्त जान नहीं पाते हैं। महान संत श्री शंकर महाराज के एक निष्ठावान भक्त थे। महाराज का भी उन पर प्रेम भाव था। उन्होंने महाराज को अपने घर आने का न्योता दिया, लेकिन महाराज के समाधिस्थ होने तक यह बात संभव ना हो सके, इसलिए वो दुखी हुआ। उन्होंने अपने इस दुख को एक सत्पुरुष के सामने प्रकट किया। वो तो साक्षात्कारी थे। उन्होंने उसे कहा, अरे उन्हें तुम्हारे ईंट पत्थर से बने घर पर आने की क्या जरूरत है? उनका निवास तो तुम्हारे हृदय में ही है। उससे उस भक्त की दुविधा का अंत हो गया और वो सुखी हो गया। भक्त स्वयं उसके हृदय में निवास करने वाले भगवान को जानने में कम पड़ जाता है। इसी की वजह से उसका अहंकार है, या फिर वह श्रद्धा भाव में कम पड़ जाता है। भगवान का स्मरण एक जगह बैठ के एकाग्र चित्त से करने से, खुद पधारे घर मेरे नारायण, ऐसे श्री तुकाराम महाराज कहते हैं। ये घर यानी भक्तों का हृदय है। इसकी प्रतीति साई अनेकों बार अपने भक्तों को देते थे। साई ने अपने भक्तों को हठ योग, प्राणायाम जैसे जटिल साधना का उपदेश कभी नहीं किया, बल्कि वो अपने भक्तों को ईश्वरी नामस्मरण की सलाह देते थे, क्योंकि जिस जगह प्रकाश है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। उसी तरह जहाँ ईश्वर का स्मरण है वहाँ दुख का होना असंभवनीय है। आनंद ही भगवान का मूल स्वरूप है, इसलिए दुख रूपी भाव असंभवनीय है। साई भी निरंतर अल्लाह मालिक नाम की माला जपते रहते थे और अपने मुख से भजन कीर्तन और नामस्मरण करवा के लेते थे। दासगुरु महाराज जो एक श्रेष्ठ साई भक्त थे और कीर्तनकार करके लोगों में जाने जाते थे, उनको एक बार बाबा ने कहा, नाम सप्ताह करने की आज्ञा दी। उस समय दासगुरु ने बाबा से कहा, मैं ईश्वर नामस्मरण का सत्संग तो करता हूँ, लेकिन साक्षात रूप में विट्ठल भगवान प्रकट होने चाहिए। तो बाबा ने कहा, अपने सीने पे हाथ रखकर वो बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, भगवान विट्ठल साक्षात रूप में प्रकट नहीं होंगे, भक्तों का भाव होना चाहिए। ठाकुरनाथ की डंकपुरी या फिर पंढरपुर की पंढरीनाथ की पंढरी या फिर रणछोड़दास की द्वारका नगरी यहीं पे तो है। उसे देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत क्या? विट्ठल प्रभु कहीं दूसरी गुप्त जगह से चले थोड़ी ही आने वाले हैं। वो तो भक्तों के उत्कट प्रेम भाव से स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। इससे ईश्वर का वास हर एक प्राणी मात्र में है।
ये बात स्पष्ट रूप से सामने आती है। नाम सप्ताह के समाप्ति उपरांत दासगणों को विट्ठल के दर्शन हो गए, ऐसे लोग कहते हैं। अब विट्ठल मूर्ति साक्षात शिरडी में प्रकट हो जाएगी, इस बाबा के शब्द की रोक ठोक प्रतीति ले लीजिए। एक बार बाबा के भक्त काका साहेब दीक्षित अपने नित्य नियम अनुसार स्नान संध्या कर आसन लगाकर ध्यान करने बैठे थे। उस समय उन्हें साक्षात विट्ठल के दर्शन हो गए, और उससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि जब वह बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद गए, तब बाबा ने उससे पूछा, विट्ठल पाटिल आए थे ना, उसकी और तुम्हारी भेंट हुई क्या? अरे बहुत भगोड़ा है यह विट्ठल। गाय को जिस तरह खूंटी से बांध कर रखते हैं, उसी तरह तुम भी उसे अपने मन मंदिर में स्थिर कर लो, वरना थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो दृष्टि से ओझल हो जाएगा। ठीक है, ये तो सुबह की बात हो गई, लेकिन जब दोपहर होने को आई तो पुनः विट्ठल के दर्शन के दुर्लभ लाभ का अजूबा सामने आया। कोई बाहर गांव का व्यक्ति विठोबा की लगभग 5-25 से फोटो यानी तस्वीरें लेके बिक्री हेतु उनके द्वार पे आया। सुबह जिस मूर्ति के दर्शन उन्हें हुए थे, हुबेहू उसी की प्रतिकृति यानी चित्र देखकर दीक्षित हक्के बक्के रह गए, और उन्हें सुबह हुए बाबा के वार्तालाप की याद आ गई। उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से विक्रेता को मोल भाव देकर एक छवि खरीद ली, और बड़े ही श्रद्धा भाव से उसे अपने नित्य नित्य पूजा सामग्री में रख लिया। इस तरह से साई ने अपने भक्तों को श्री साई यही पंढरीनाथ है, द्वारका माई में स्थित श्री साई साक्षात विष्णु स्वरूप है, इस बात की प्रतीति दे दी। ओम साईराम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।